ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमन्तरं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जीयान्त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मङ्गलभूताणं विमलाणं नणिदंसनमयारं त्रैलोक्यस्य प्रणमोऽसि सीताणं हरियन्ताणं प्रणमोऽसि ताणं नमायरियाणं प्रणमो वत्सायाणं प्रणमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1008 से आदिनाथ भगवान के 1008 से शांतिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंत तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। जीव अनादिकाल से इस संसार में भटक रहा और इस भटकाव से इस संसार से छुड़ाने वाला कोई है तो उसका नाम है देव शास्त्र गुरु की भक्ति, जो मात्र इस संसार से मुक्ति ही नहीं अपितु संसार की भुक्ति भी प्रदान करती। कई बार 24वीं पूजा में भी राजू भाई पढ़ा होगा, मुक्ति भुक्ति दातार 2400 जिनराज जी। वास्तव में इस संसार के सुखों के साथ साथ संसारातीत होने का सुख भी अगर कहीं से मिलता है तो भगवान की भक्ति से मिलता। इसलिए हमारा प्रयास चल रहा था उन पंच महागुरु की भक्ति को समझने का, जो आज तक व्यक्ति उन प्रपंचों में दूसरों की पंचायतों में उलझा था, उसे अपनी स्वयं की पंचायत निपटाने के लिए पंच परमेष्ठी की शरण को प्राप्त करना। कितना भी व्यक्ति दूसरे की शरण को खोजने का प्रयास क्यों न कर, पर संसार के किसी भी व्यक्ति की शरण पहुंचने से सुख शांति नहीं मिल सकती। सभी सगे संबंधी रिश्तेदार इन सबसे सबने शरण प्राप्त करने की मेहनत की, प्रयास किया, पर वह शरण शरणभूत नहीं थी, क्योंकि वे ही स्वयं अशरणभूत थे। जो डूबने वाला होता है वह दूसरे को सहारा नहीं दे सकता, और यही मुख्य उद्देश्य था जिस कारण से इन पंच परमेष्ठी को और पंच परमेष्ठी रूप महागुरुओं को यहाँ नमस्कार करते हुए एक एक परमेष्ठी के निमित्त से भावना भाई गई। अरिहंत भगवान हैं तो उनके चरणों में निवेदन किया कि आप जैसा
अनंत चतुष्टय मुझे प्राप्त हो, जिस कारण से मेरा जीवन भी मंगलमय हो। सिद्ध भगवान से प्रार्थना की, सिद्ध भगवान के चरणों में उनकी भक्ति करते हुए निवेदन किया कि अब आप तो सिद्ध हो चुके, अब मुझे भी अपने जीवन को सिद्ध करना है, तो सिद्धि आप ही दे सकते। आचार उपाध्याय साधु जो इस धरती के देवता कहे जाते हैं, ऐसे दिगंबर आचार उपाध्याय साधु के चरणों में भी यही प्रार्थना भाई, जैसा आप अपना कल्याण करते हुए दूसरों का कल्याण कर रहे हो, उन दूसरों के नंबर में हमारा भी नंबर जल्दी से आ जाए। क्योंकि वे ही 5 महागुरु हमारे लिए गुरुभूत शरणभूत है, जो कि हमारे आत्मा का और सबका कल्याण करने वाले। और इसी कारण से यहाँ उन एक एक महागुरुओं की भक्ति करते हुए समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर इनकी भक्ति स्तोत्र श्रद्धा के साथ व्यक्ति करता है, तो कोई कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जो उन्हें जीवन में प्राप्त नहीं होता। मात्र जो सिद्ध सुख या मुक्ति देने वाला ही नहीं, भुक्ति यानी संसार के भी अगर सुख कहीं मिलते हैं तो भगवान की भक्ति से मिलते। शांति कुमार, कितना ही दुकान खोल के धन कमा लेना, 2 की जगह 4 दुकान खोल लेना, पर पुण्य नहीं है तो वो दुकान भी नहीं चलती। और पुण्य है तो बिना चले भी घर में धन पहुंचता। ये पक्का मानना, जो आज पैसे वाले दिख रहे हैं, जो आज सुख समृद्धि से युक्त दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं राजू भाई पिछली पर्याय में आपने देव शास्त्र गुरु की आराधना की थी, कहीं ना कहीं पंच परमेष्ठी की भक्ति की थी, जिस कारण से आज साक्षात उसका प्रतिफल हमें मिल रहा है कि हम जैन कुल में आए हैं और संपन्न होकर इस कुल में सुख शांति से जीने का प्रयास कर। ठीक है, जितनी शांति चाहिए थी, जितना सुख चाहिए था, वैसा नहीं मिल रहा है क्योंकि हम बासा खा रहे। समझ में आया? पिछली पर्याय के पुण्य को भोग रहे हैं, इसलिए जितना कमाया है उतने में ही संतुष्ट हो रहे हैं, पर आज आने वाले समय के लिए और आज के लिए हम कुछ भी करने का प्रयास नहीं कर रहे। कहने का तात्पर्य ये है, जो धन संपत्ति पैसा जो कुछ भी पिछले पुण्य के उदय से हमें आज प्राप्त हुआ है, वह मैं आज कर नहीं रहा हूं, जो कि मुझे आज के लिए और कल के लिए काम में आ जाए। ऐसी ऐसी भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ऐसी पंचपरमेष्ठी की भक्ति करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि अरहंतों की हो, कि गुरु आचार्य भगवंत उपाध्याय साधु की हो। हमें जब जहां जो मिले उनकी भक्ति करो, सब बिगड़े काम बन जाते। पर क्या करें, उतनी श्रद्धा आज व्यक्ति के पास बची ही नहीं है, और श्रद्धा नहीं है तो कोई भी काम होने वाला नहीं। ये पक्का मानना, ये पक्का मानना महेंद्र जी अध्यक्ष, ये पक्का मानना, अगर हमारे भीतर श्रद्धा है और विश्वास है, सामने आपको दिखेगा कि ये काम बिगड़ रहा है, पर हमें अगर श्रद्धा और विश्वास है पंच परमेष्ठी पर और अपने आप पर, वो बिगड़ा काम भी बनते हुए दिखता है। ऐसे लगता है कि अब ये काम गया हाथ से, ये नहीं होगा नहीं होगा, पर हमें श्रद्धा है कि नहीं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ बुरा नहीं होगा, मेरा तो काम अच्छा ही होगा, पक्का है बिगड़ी बात भी बन जाए। पर लोगों के काम क्यों नहीं बन रहे हैं? घंटों घंटों पूजा पाठ अभिषेक सब कुछ करने के बाद काम नहीं बन रहा, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं श्रद्धा में कमी है श्रद्धा नहीं है ऐसा नहीं है, श्रद्धा तो है, पर जितनी श्रद्धा चाहिए थी उतनी श्रद्धा नहीं है, उतना विश्वास नहीं है। अगर वो श्रद्धा और विश्वास है तो तुम्हारे भीतर के हार्मोन्स भी बदलेंगे, तुम्हारे भाव भी बदलेंगे, परिणाम भी बदलेंगे, और अपने आप तुम्हारी सोच हार्मोन सब बदलते ही काम भी बिगड़ा बनता हुआ दिख जाए। पर क्या करें,
उतनी श्रद्धा, समर्पण और विश्वास के लिए समय भी तो हमारे पास नहीं। दुनिया को समझाने के लिए समय है, सब कुछ करने के लिए समय है, पर अपने आप को समझने के लिए, पंच परमेष्ठी को समझने के लिए हमारे पास किंचित भी समय नहीं। और जब तक हम समय नहीं निकालेंगे तब तक पक्का मानना जीवन में कल्याण होने वाला नहीं। ये दिगंबर साधु भी इतने इतने उग्र तप करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उनको श्रद्धा है, विश्वास है कि आज मैं दिगंबर मुनि बना हूं तो कहीं ना कहीं पिछले पुण्य के उदय से बना हो, और आगे आने वाले समय में अगर मुझे कुछ अपने आत्मा का, सबका कल्याण करना है तो कहीं ना कहीं आज उग्र तप करने होंगे। ऐसे साधुओं को नमस्कार किया। और वे ही तो साधु तपस्या करते 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 करते, कर्मों की निर्जरा करते करते अरिहंत बने। 4 कर्मों की निर्जरा कर अरिहंत बने, और 8 कर्मों का नाश करके वे ही तो सिद्ध भगवान बने। कौन है सिद्ध भगवान? माँ आसमान से टपके और भगवान बन के पुनः चले गए? नहीं। एक माँ के कोख में ही, गर्भ में जन्मे हुए वे ही तपस्या करते 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 पहले निर्ग्रंथ मुनिराज हुए, फिर उसके बाद वे ही आचार्य उपाध्याय पदों को सुशोभित करते हुए अरिहंत पद को धारण करने वाले 13वें गुण स्थान में विराजमान हुए, और वहां से पुनः साधना ध्यान करते हुए गुणस्थानातीत अवस्था, सिद्ध अवस्था को प्राप्त। हमें भी अगर अपने जीवन को बदलना है और वास्तविकता में जीवन के कल्याण को प्राप्त करना है तो पंच परमेष्ठी की शरण से ही काम बनेगा। दुनिया की पंचायतों से और दुनिया के पंचों से काम नहीं बने। पंच बन गए ना, जतारा, अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, बाकी सब पंच तो बन गए, पर पंच बनने से पंचायत निपटने वाली नहीं है। पंच परमेष्ठी के शरण पहुंचने से ही पंचायत निपटेगी। चाहे समाज की हो, घर की हो या स्वयं की हो, पंचायत कहीं निपटनी है तो पंचों के सामने नहीं, ये जो पंच महागुरु है, पंच परमेष्ठी है, उनके पास पहुंचने से ही पंचायत निपटे। इसलिए कई दिनों से प्रयास चल रहा था हमारा कि हम उन पंच परमेष्ठी का स्मरण कैसे करें। उनको याद भी करना है तो पंच महागुरु को एक एक प्रकार से, एक एक उनके गुणों का व्याख्यान करते हुए समझा दिया कि आचार्य कौन, उपाध्याय कौन, साधु, अरिहंत, सिद्ध किस प्रकार से वे पूज्य बन गए। क्योंकि पूज्य तो हर कोई बनना चाहता है, सुख तो हर कोई प्राप्त करना चाहता है, पर उसके लिए सम्यक पुरुषार्थ नहीं प्राप्त करता। और जब तक सम्यक पुरुषार्थ नहीं है तब तक कार्य की सिद्धि संभव नहीं है। अंतिम छंदों को पढ़ते हैं पंच महागुरु के। उस 6वें और 7वें छंद में आचार्य भगवान सामूहिक रूप से भावना भा रहे हैं कि कौन कहाँ कैसे भगवान है और जिनकी भक्ति करने से क्या मिलने वाला है। पहले छंद को पढ़ते हैं, फिर करते हैं आगे की चर्चा कि हमें भक्ति या स्तोत्र पाठ करना है तो कैसे कर। देखते हैं 6 नंबर के श्लोक को पढ़ते हैं, फिर आगे का विचार करते। ईण थोत्तीर्ण जो पंच गुरु वंदिये, पढ़ो। गुरु संसार घण वेली सो छिंदिये, लहिए सो सिद्धि सो खाई वर मारणम, कुणैकम मीधणम पुंज पच्छालम। पढ़ो एक साथ। और एक पढ़ना है, अरुहा सिद्धा इरिया उवत्साया साहु पंच पर मेठे, ए यार नमो यारा भवे भवे मम सुहम दिन तो। पढ़ो।
भावना भा रहे हैं क्योंकि व्यक्ति संसार के सुखों की तो हर समय भावना भाता है और ऐसे जीवों के सामने भावना भाता है कि जिनके सामने भावनाएं पूर्ण नहीं हो सकती। पर यहाँ पंच परमेश्वरी के शरण को प्राप्त करते हुए उनसे उनके चरणों में भावना भा रही है कि भवे भवे मम सुहम दिंदु। भव भव में अगर मुझे सुख प्राप्त करना है तो इस पंच परमेष्ठी की शरण को ही प्राप्त करना। पहली बात तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है कि प्रभु मैं आपकी ऐसी भक्ति करूं, ऐसी भक्ति करूं, ऐसी भक्ति करूं कि संसार घृण वेल्ली सो छिंदिए, यानी संसार रूपी ये जो लता है, ये दीर्घ जो संसार रूपी लता है, बेल है, वह आपकी भक्ति से टूट जाए। ये पक्का मानना, जितने भी अरिहंत सिद्ध हुए हैं, आचार उपाध्याय भी बने हैं, कहीं ना कहीं वे भगवान की भक्ति करने से ही बने हैं, अन्यथा नहीं बनते। तीर्थंकर भी बने हैं, कैसे बने? तीर्थंकर भी बने हैं तो वे 16 कारण भावना से ही बने हैं, और 16 कारण भावना में से 4 भावना अरहत भक्ति, आचार भक्ति, बहुश्रुत भक्ति आदि, ये 4 भावनाओं से ही 16 में से 4 मतलब 25% भक्ति है। फिर केवली और केवली का पादमूल वह निमित्त भूत भी चाहिए, तभी वह 16 कारण भावना कार्यकारी होती है। तीर्थंकर बनने के लिए भी भगवान की और पंच परमेष्ठी की भक्ति जरूरी है। फिर हमें संसार के सुखों को और संसार से पार होने के लिए यही पंच परमेष्ठी की भक्ति कार्यकारी है, अन्य कोई नहीं। पर भक्ति भी श्रद्धा के साथ चाहिए। मात्र आज तक करते आए ऐसी नहीं, माँ एक थाली से उठाई द्रव्य दूसरे थाली में छोड़ दी, स्वाहा हो गया स्वाहा, नहीं। श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ जो भी कार्य करे वह श्रद्धा के साथ करना चाहिए। आज तक सब कुछ हमें साधन प्राप्त हुए, पर उन साधनों का, समय का व्यक्ति ने आज तक कोई सदुपयोग नहीं किया। और जब तक श्रेयांश भाई व्यक्ति अपने साधनों का, समय का, वह बिने हुए निमित्तों का, देव शास्त्र गुरु का, पंच परमेष्ठी के वह सानिध्य का सदुपयोग करना नहीं जानता है, ये पक्का मानना जीवन में सुख और शांति कभी प्राप्त नहीं कर सकता। कभी तो विचार करे, क्या कमी है हमारे पास? क्या आचार उपाध्याय साधु नहीं है? क्या अरिहंत की प्रतिमा हमारे पास नहीं है? क्या इतना समय हमारे पास नहीं है कि दिन में 1 आध घंटा हम अपनी उन पंच परमेष्ठी पे भक्ति के लिए दे सकते हैं? समय तो है, पर समझ नहीं है। समझ तब आती है जब समय हाथ से चला जाता है। अब समझ आ रही है, समय भी मिल रहा है, हमें उस समझ और समय को समय पे समझने का प्रयास करना है। एण थोत्तेण जो पंच गुरु वंदिये, इस पंच महागुरु स्तोत्र के द्वारा जो पंच महागुरु की वंदना करता है, वे वंदना करने से ही वे गुरु संसार घृण वेल्ली सो छिंदिए, संसार रूपी लता का नष्ट करने का कोई निमित्त है तो ये पंच परमेष्ठी की शरण है, उनकी वंदना है। कुछ दिन पहले भी मैंने कहा था, वंदना का मतलब मात्र सैल्यूट करके चले नहीं जाना। बहुत सारे लोग यही सोचते, चलते चलते नमोस्तु भगवान जी, नमोस्तु महाराज जी, ऐसे कर लिया हो गया। नहीं, उसकी भी विधि कही है। भगवान की, आचार्यों की, उपाध्यायों की, साधु की, सिद्धों की, सबकी वंदना करने का तरीका भिन्न भिन्न प्रकार से कहा है। अगर हम निर्ग्रंथ गुरुओं की भी वंदना कर रहे हैं, मात्र हाथ जोड़ने से काम नहीं होगा, गवासन से बैठकर भक्ति पूर्वक वंदना होती है, वो ही वंदना है, अन्यथा वो सब मुंड वंदना है। मुंड मतलब जिसका कोई फल नहीं मिलता, ऐसी वह मुंड वंदना है। जो सैल्यूट करते ना, चलते चलते, गाड़ी से चलते चलते नमोस्तु हो गई, उससे कर्मों की निर्जरा होने वाली नहीं है। विधि पूर्वक गवासन से बैठकर आवर्त करके, शिरोन्नति करके भक्ति करने की आवश्यकता है। सिद्धों की भक्ति करके सिद्धों की आराधना, फिर आचार्य भक्ति,
सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति के द्वारा आचार्य परमेष्ठी की वंदना की जाती है। साधु भी है तो साधु की भी भावी सिद्ध है, इसलिए सिद्ध भक्ति से अगर वही निर्ग्रंथ मुनिराज विशेष ज्ञानी है तो उन्हीं की शुद्ध भक्ति के द्वारा, वे तपस्वी है तो योगी भक्ति के द्वारा, ऐसे प्रत्येक प्रत्येक पंच परमेष्ठी की, एक एक परमेष्ठी की अलग अलग भक्ति और अलग अलग वंदना करने की व्याख्या। ये बातें तो हमें पता ही नहीं। हमें तो इतना ही पता है श्रीफल ले आओ, कुछ हाथ में ले आओ, ओम उदक चंदन कर लो, घुमा लो, चढ़ा दो। ये भी नहीं हमें पता कि कितनी बार घुमाना है, क्यों घुमाना है, कैसे घुमाना है। बस दूसरे को देखा, हमने भी ऐसे ऐसे कर लिया, छोड़ दिया, ऐसे झटक के वही आ गए। बहुत सारे तो लोग ऐसे ही करते, चावल चढ़ाए धीरे से ऐसे नहीं चढ़ाएंगे, वही झटका के आ जाएंगे, जितना पुण्य बचा है वो भी ले जा, चले जा। विधि क्या है ये ही नहीं जानते हैं, इस कारण से करते तो बहुत कुछ आए पर फल इतना सा भी नहीं मिला। विधि भी व्यवस्थित चाहिए, श्रद्धा भी व्यवस्थित चाहिए, प्रत्येक कार्य व्यवस्थित चाहिए, तो ही वह फलीभूत होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। ये पंच महागुरु भक्ति को भी अगर हम श्रद्धा से पढ़ेंगे सुनेंगे तो भी आपका संसार नष्ट होगा, पर श्रद्धा चाहिए, शब्द अर्थ उन सबका व्यवस्थित उच्चारण और उसका अर्थ भी समझ में आएगा, तो ही लही सो सिद्धि सो खाई वरमाणम। अगर संसार की सिद्धि, संसारातीत सिद्ध अवस्था की सिद्धि कहीं मिलेगी तो ये पंच महागुरु से ही मिलेगी। लही सो सिद्धि, वह सिद्धि मोक्ष सुखों की सिद्धि, अगर सो सुखई, संसार के सुखी, संसार के सुख और संसारातीत सिद्ध अवस्था के सुख कहीं मिलेंगे तो पंच परमेष्ठी की गुरु की भक्ति करने से ही मिलेंगे। गुणई कम्मी धनम पुंज पच्चाइलम, समूह को कर्म रूपी ईंधन को जलाकर नष्ट करने वाला कोई है। ईंधन को, कौन से ईंधन को? अभी ठंड पड़ रही है, सब लोग ईंधन जला रहे हैं ना हाथ तापने के लिए। देखना शाम को और सुबह सुबह उठकर बहुत सारे बैठे रहते घंटों घंटों, वहां हाथ तापने के लिए समय है, पर यहाँ आके कर्मों को तापने के लिए भगवान के पास समय नहीं, यहाँ ठंड लगती। ऐसी स्थिति है, घंटों घंटों हम तो देखते ही यहाँ भी बाहर बैठे रहेंगे एक एक दो दो घंटे, पर अंदर आने में डर लगता है। आ भी गए तो बातें 50 देंगे, काम 1 मिनट का, और 2 घंटे की बातें करके और चले जाए। वहां हाथ शरीर तापने के लिए समय है, पर पंच परमेष्ठी के पास आकर अपने कर्म रूपी ईंधन को तपाने की शक्ति नहीं है। पुण्य चाहिए, हर कोई कार्य नहीं कर सकता। निमित्त मिलने पर भी उस साधनों का सदुपयोग वही कर सकता है जिसके तीव्र पुण्य का उदय होता है। इसलिए मिला है निमित्त, पुण्य को अपने पुण्य में लगाने का प्रयास करो, क्योंकि ये आखिरी पंचम काल है। छठे काल में कोई भी निमित्त मिलने वाला ही नहीं है, इसलिए अभी निमित्त मिला है, अभी समझो, सोचो, विचार करो। गुणी कम्मी धनम पुंज पज्जालम, अगर इस कर्म रूपी समूह को जलाकर, ईंधन को जलाकर नष्ट करने का कोई कार्य करता है तो उसका नाम है ये पंच महागुरु की भक्ति। यही ऐसे महागुरु है, महान गुरु है, जिनकी शरण को प्राप्त करने से हम निर्वाण के सुख नहीं अपितु वह संसार का सुख भी अवश्य ही प्राप्त कर सकते। जितने जितने ये चाहे संसार के सुखों में मध्य लोक के सुख हो, मध्य लोक के सुखों में राजा महाराजा या बड़े जितने पद है, वे अगर किसी को मिलते हैं तो वे भी भगवान की भक्ति से मिलते। वे नहीं, शांति कुमार, सौधर्म भी वे ही बनते हैं, सौधर्म भी वे ही बनते हैं जो अपने पुण्य को पुण्य में लगाने का पुरुषार्थ करते। विधान के तो बने नहीं, वहां के भी सौधर्म वे ही बनते हैं जो यहाँ सौधर्म बनने का प्रयास करते हैं। देखते अब देखो दोपहर में कौन अपना पुण्य साथ में लेके आता है और कौन वह समोचरण में बैठकर 8 दिन भगवान की पूजा आराधना करता है। साक्षात जब जब सौधर्म बने तब बनना,
पर ये सोचना विचार करना कि भले ही हम साक्षात भगवान के समोह शरण में इस काल में नहीं पहुंच पा रहे हैं, लग रहे हैं अभी भी विदेह में समोह शरण लग रहे हैं, कभी इस नगरी में कभी उस नगरी में, वहां विद्यमान 20 तीर्थंकर रहते हैं, विहार करते करते पहुंचते हैं एक नगर से दूसरे नगर, वहां साक्षात समोह शरण में नहीं पहुंच पा रहे। कम से कम हम साक्षात साक्षात समोह शरण में पहुंचेंगे तब पहुंचना, पर कम से कम ये तो अनुभूति अवश्य करना कि साक्षात नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कृत्रिम रूप से जो हम ये समोशरण को प्राप्त कर रहे हैं। क्या करे, सब काम अपने जुगाड़ से ही होते हैं, सो पुण्य भी जुगाड़ ही से मिलता है। मजबूती से काम करते तो इंदु भाई मजबूती से फल में मिलता, सुबह से लेकर शाम तक जुगाड़ ही चलता है। सो पुण्य भी कहता है भगवान भी और पंच परमेष्टि भी कहते हैं जुगाड़ी से काम है तो भाई जुगाड़ी से तुम्हें पुण्य मिलेगा। और वही तो जुगाड़ का पुण्य काम नहीं कर रहा है, न संसार का सुख दे पा रहा है न शाश्वत सुख दे पा रहा है। जुगाड़ जुगाड़ करते करते यहाँ तक चले महाराज, और जुगाड़ से काम चल जाएगा। जुगाड़ से कभी भगवान नहीं बनते, जुगाड़ से कभी सुख नहीं मिलता। सोचना विचार करना कि उन पंच परमेष्ठी की शरण से साक्षात सौधर्म जैसे फल प्राप्त होते हैं। स्वर्गों का राजा जो होता है वो सौधर्म होता है, और इस धरती का राजा कोई होता है तो चक्रवर्ती होता है। हाँ, दोनों का राजा, उन मनुष्यों का राजा मनुष्यों का मुखिया कोई है तो वो चक्रवर्ती होता है, और इंद्रों का कोई चक्रवर्ती होता है, इंद्रों का कोई मुखिया होता है तो सौधर्म होता है। दोनों भी पद बिना पुण्य के, बिना भगवान की भक्ति के नहीं मिलते। जो भी पद मिलते हैं, चाहे अध्यक्ष जी, जतारा, भानपुर, देखो शर्मा गए, जो भी ये भी पद मिला है, विश्वास मानना कहीं ना कहीं पिछली पर्याय का पुण्य का उदय था। सो हमें व्यवस्था रूप पद मिले हैं, पर पद मिले हैं तो पदों का व्यवस्थित हमें निर्वाहन भी करना होगा, तो ही काम बनेगा। अन्यथा नहीं तो राजू भाई सोचे हम तो जुगाड़ से बन ही गए कार्याध्यक्ष, अध्यक्ष वे ही है, निपटते रहेंगे। नहीं, मिला है, साधन मिले हैं, सब मिला है, पद मिला है, तो उसका सदुपयोग कर लो। और नहीं तो शांति कुमार के रिश्तेदार कह दे महाराज जी 10 साल में तो बन ही जाएंगे। शायद भगवान भी यही सोच रहे होंगे कि 10 साल जब पूरे होंगे तभी तुम पूरे कर लेना, तभी तुम सौधर्म बन पाओ, कह देना तुम। नहीं तो भगवान कह रहे हो कि 10 साल जब तब पुंज कर लेना, कैसे नहीं करना, नहीं तो 10 साल रुकना पड़े थे। ये पक्का है, जितनी जितनी श्रद्धा के साथ व्यक्ति काम करेगा उसका बनता बिगड़ता काम भी तुरंत बनता रहेगा। और जिसकी श्रद्धा ही नहीं, जिसको विश्वास ही नहीं है, न भगवान पे न गुरु पे, वो तो हमेशा ऐसे ही डला ही रहेगा। 10 साल क्या 50 साल वो जिंदगी काट लेगा तो भी कुछ इकट्ठा नहीं कर पाएगा। जिसके पास पुण्य है वो ही पुंज को प्राप्त कर सकता है, जिसके पास पुण्य ही नहीं है, जिसकी श्रद्धा ही नहीं है, वो बहाने देते हुए पुंज को भी खो रहा है और पुण्य को भी खो रहा है।
इसलिए जो साधन मिले हैं, पंच परमेष्ठी पंच महागुरु हमारे सामने हैं, उनकी शरण को प्राप्त करके अपने आप पर और उन पर श्रद्धा कर लेना, ये विश्वास है, ये विश्वास है। अगर कुछ नहीं भी है तो भी बहुत कुछ मिल जाएगा। हमने अपनी आंखों से, हमने स्वयं ने अनुभव किया है, स्वयं ने अनुभव किया है। अगर हमें गुरु पर नहीं है, अरिहंत हमारे सामने नहीं है, सिद्ध हमारे सामने, गुरु पर भी अगर मां सच्ची श्रद्धा है, गुरु ने कह दिया कि नहीं तुम्हें कूदना है और तुम कूद जाओ, पक्का मानना, वहां से ही तुम्हारा कुछ अच्छा मार्ग निकलने वाला। वहीं पे तुम्हें सोने की खदान मिलने वाली हो, पर व्यक्ति डरता है, कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा। कभी ऐसा सोचने से कल्याण नहीं होगा। कह दिया, हमने मान लिया। हमें ये सोचना ही नहीं है कि क्यों क्यों क्यों। अगर क्यों और क्या किंतु परंतु करते रहेंगे तो कभी जीवन में सुख नहीं मिलेगा। मात्र और मात्र पंच परमेष्ठी की शरण, उनकी भक्ति और उनकी सेवा आदि से ही मेवा मिल सकता है, अन्यथा मेवा नहीं मिलता। महेंद्र जी नायक, मेवा मिल रहा है? मेवा मिल रहा है कहाँ से? दुकान से नहीं, हमसे नहीं, वे ही बैठे शांतिनाथ भगवान। पक्का है, जो उनकी असीम असीम सेवा और भक्ति करेगा उसका दर कभी भी खाली नहीं रहेगा। पर उतनी श्रद्धा ही नहीं है, कीमत ही नहीं पता। फ्री में मिलता है तो उसकी कीमत किसको? ऐसे ही है, इतनी सारी वेदियां है, किसको कीमत है जतारा में? नहीं है। भगवान की कीमत, गुरु की कीमत उसे ही होती है जिसके भीतर श्रद्धा होती है। श्रद्धा होती है, श्रद्धा होती है, पुण्य है तो घर में बैठे बैठे फोन करके पैसे देने आएंगे, तुम्हारे ये पैसे बचे हैं श्याम भाई, ले जाओ 2-5 लाख। और नहीं है तो रातों रात गायब हो जाएगा माल, पता नहीं चलेगा कहाँ से कहाँ खिसक गया। इसलिए विश्वास करो, अपने आप पर श्रद्धा करो, पंच परमेष्ठी पर, क्योंकि अरुहा सिद्धा इरिया उज्जाया साहु पंच परमेष्ठी, ये 5 परमेष्ठी ही पंच नमस्कार मंत्र भी में स्मरण किए गए हैं। और इनको नमस्कार करने से ही वो महामंत्र बना है, क्योंकि महागुरुओं की वहां पर अर्चना है। बाकी कोई संसार में महान नहीं है। इस संसार में अगर कोई महान है तो ये पंच परमेष्ठी महान है। सामने हैं, हाथ ही जोड़ लो। सामने हैं, उनकी श्रद्धा भक्ति से पूजा ही कर लो। पर क्या करे, क्या करे। ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव है, वह घर से नहीं, वह काली कोठड़ी से बाहर भी नहीं आना चाहते। हाँ, ऐसे जीव है, ऐसे जीव है। नगर में साधु पहुंच गए, नगर में नहीं, मंदिर में भी नहीं, घर तक वह साधु पहुंच गए। पर क्या करे, लकी का लकई नहीं है, सुचिमाए बैठे कई कोठी में। हाँ, वो बनने वाले बेचारे चमगादड़ है, अंधेरा खोजते ना, उठ के उल्टे लटके मिलते। हाँ, बाकी समझदार है, लकी समझ गए होंगे। बेचारे लटकना है अगली पर्याय में कहीं जाके अंधेरी कोठड़ी में, सो घर में साधु भी आए तो भी हम हाथ जोड़ने नहीं आ पाते, ना उनके हाथ पे ग्रास रखने आ पाते। पुण्य होगा तो ही निर्ग्रंथ गुरु के हाथ पे ग्रास रखा जा सकता है, हर कोई नहीं रख सकता। बेटा विश्वास रखना, बासु विश्वास रखना। अगर जीवन में तुम्हें सफलता चाहिए, जीवन के भी सुख चाहिए, जीवन में भी सुख समृद्धि चाहिए, सब आलस छोड़ के बस भगवान का अभिषेक और पूजा कर लो। कोई तामझाम 2 घंटे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक कलश ढाल लिया, बस ओम ह्रीम करके भी पूजा कर लोगे, और फिर तुम्हें मन लग गया तुम फिर कर लेना। पर पक्का मानना, अगर तुमने पूजा करने का प्रयास कर लिया तो लकी जैसा नाम है ना, वैसा जीवन भी हो जाएगा। नहीं तो बनते बनते काम बिगड़ते देखेंगे। इसलिए सोचो, मात्र इंदु मुंडी हिलाने से काम नहीं होता। हाँ, नहीं तो कह दो, इधर तो महाराज से कह दिया कि हाँ महाराज रख दो रख दो, भगवान बना देंगे वेदी, हम तो कर लेंगे, और फिर पीठ पीछे कौन कर रहा है, रखे तो रहा है भगवान। ये बासा खा रहे हो, पुण्य पिछली पर्याय का खा रहे हो। सामने मंदिर है, लोग वहां से क्षेत्रपाल जी इतनी दूर जाते लोटा लेके, इतनी पास में तुम्हारे मंदिर है, पर वहां से यहाँ नहीं आ पाते। क्या करें, वैसी श्रद्धा, वैसा समर्पण और वैसी भक्ति तो हमारे पास हो।
सब मिल गया, सब मिल गया, पर श्रद्धा की कमी है। जो श्रद्धा के साथ इन पंच परमेष्ठी को नमस्कार करता है, भवे भवे मम सुहम दिंतु, कह रहे हैं कि भगवान अगर मुझे संसार का नाश करने की शक्ति कहीं से मिलेगी तो आप ही से मिलेगी, और संसार का नाश भी नहीं कर पाया, संसार में भी रहना पड़ेगा, भव भव में भी रहना पड़ेगा, तो आपकी ही शरण से सुहम दिंतु, मेरा सुख प्राप्त हो, आपकी ही शरण से भव भव में मुझे सुख मिलता रहे, आपकी शरण मिलती रहे। कुछ मिले नहीं मिले, कुछ मिले नहीं मिले, माँ धन संपत्ति सोना चांदी गहने वस्त्र अलंकार मिले नहीं मिले, पंच पंच परमेष्ठी की शरण और उनके प्रति श्रद्धा बनी रहे तो सब कुछ मिल जाएगा, और श्रद्धा नहीं है तो मिला मिलाया भी छूट जाएगा। इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं, ए यार पंचनमो यारा, इनको नमस्कार करने से, इनको नमस्कार करने से, मैं प्रभु आपको नमस्कार कर रहा हूँ, पंच परमेष्ठी नमस्कार कर रहा हूँ, पर मेरी भी भावना है भवे भवे मम सुहम दिंतु, भवो भवो तक आपकी शरण मिले, जिससे मुझे सुख शांति की वेदन हो, क्योंकि आप ही सुख के उपभोक्ता हो, सुख को देने वाले हो, आप ही मुझे सुख प्रदान करें। चाहिए सुख, सुख चाहिए, हमारा तो सुख सूख गया है पैसे कमाने के पीछे, और नाम पता नहीं क्या क्या कमाने के पीछे हम पंच परमेष्ठी को भूल चुके। कुछ करो नहीं करो, पर श्रद्धा के साथ मात्र और मात्र एक बार देव शास्त्र गुरु का स्मरण करके उनकी पूजा उनकी भक्ति करना सीख लो, जीवन में बहुत बहुत सारा बदलाव आ सकता है। जो बदल चुके हैं, जिनके जीवन बदल चुके हैं, उनसे पास पहुंचकर देख लेना कि कितना बदलाव उन्होंने प्राप्त किया। पर वैसी श्रद्धा सबके पास आ जाए जो अपना और सबका कल्याण कर सके, इसी भावना से समय को यही विराम ले। क्या करें, समय हो गया है, दूरी ज्यादा है सो ठंड ज्यादा है, करेंगे समय पे पुनः समय की। पंच महागुरु को यही भक्ति को पूर्ण किया। कल अगर समय रहा, क्योंकि मौसम का भी ठिकाना नहीं, ना अंदर के ना बाहर के, समय पर सब व्यवस्थित रहा तो समय पे कल सुबह नहीं आएंगे ना, सुबह पे आएंगे। अब देखते हैं कौन नीचे बैठेगा कौन ऊपर बैठेगा, इसका निर्णय करना है। करेंगे कौन कहाँ बैठकर, जिसकी श्रद्धा जितनी ऊपर होगी वो उतना ऊपर ऊपर जाएगा। उस ऊपर तक पहुँचने के लिए हम ऊपर परिणामों को ले जाने के लिए दोपहर में पुनः समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।